ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो विशेषकर आज का जो उपाय आप करोगे ना, तो धन प्राप्ति होगी, संकट दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी। आपकी कैसी भी अटकी हुई दिल की बात है, कामना है, वो पूर्ण होगी। ठीक है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी बहुत ही अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम इस वीडियो को 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला वाला उपाय आपकी कैसी भी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करेगा। कामना चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या जीवन में सुख शांति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, ठीक। और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद आपको लेनी है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से चने की दाल ले लेना। और आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे बढ़ते गए जो भी सामग्री है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लेना। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, बीमारियां समाप्त होगी। गुड़ का उपाय करने से जीवन के साथ दुर्भाग्य दूर होंगे, अंधकार समाप्त होंगी और तेज की वृद्धि होगी, आलस से दूर होगा। और इसी प्रकार से चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र आपको चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी चाहिए। तो आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। इसके बाद क्या करना है कि ये जो गुड़ वाला जल है ना, इसको उठाना है और ये जो चने की दाल है इनके ऊपर छिड़क देना है। तो आपको चने की दाल को भिगो लेना है, क्योंकि कोई भी सूखी चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। उसके बाद उस चने की दाल को अपने हाथ में रखना है, चाहे 7 दाना हो, 11 दाने हो, और अपने हाथ में रखते हुए आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है। आपकी हर प्रकार की दिल की बात कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक है, 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों को लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है। पहला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। ठीक है, अगर आपके घर में धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, तो ये उपाय करने से नहीं चुकना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में आपको लेना है कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे लेने हैं, देखिए ये आपके ऊपर है। एक कमल गट्टा भी लेते हो ना तो भी काफी है। कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा है तो जो कमल का पुष्प आता है, फूल आता है, फ्लावर आता है, ठीक है, वो भी ले सकते हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से मात्र एक तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हर बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि जल को आपको अपने घर से भरना चाहिए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जल को घर से भरकर ले जाकर समर्पित करने से जीवन के साथ दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो, पर वहां से अगर जल लेते हो तो उसका एक नियम है। तो नियम क्या है, तो दान पात्र में कुछ न कुछ 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया अपनी इच्छा अनुसार जरूर समर्पित करना चाहिए, दान करना चाहिए। और आपको चले जाना है शिव मंदिर। देखिए, अगर आप शिव मंदिर जा पा रहे हो तो वहां चले जाना, या आप ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, और शिव मंदिर चले गए हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है।
सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक कमल गट्टा है ना, उस कमल गट्टे को उठाना है और आपकी जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस कमल गट्टे को उस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए ये जो कमल गट्टा है ना, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कमल गट्टे वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर ओम नमः शिवाय श्री शिवानाष्टभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए कमल गट्टे वाला जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और जो कमल गट्टा आपने जल के लोटे में डाला है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से दूसरा उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ कर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें पूर्ण करे और आपके घर में उनका वास हो। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए विशेष उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय विष्णु भगवान को तथा माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेगा और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है ना, वो भी इस उपाय करने के बाद समाप्त होगी। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लेनी है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद आपको लेना है कमल गट्टा। कितने कमल गट्टे लेने हैं? 3 ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लेनी है हल्दी। कितनी हल्दी लेनी है? मात्र 1 चम्मच जो पाउडर वाली हल्दी है ना, वो ले लीजिएगा। और इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। कहाँ पर? तो आपके घर में जो भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, कुंडा हो, वहां पर चले जाना है। कब जाना है? तो विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पूजन पाठ आप करो और विशेषकर उसमें अगर आप जल समर्पित कर रहे हो तुलसी माता के पौधे में, तो आपको सूर्य अस्त के पहले ये उपाय कर लेना चाहिए। और अगर आप तुलसी माता के पौधे में जल समर्पित नहीं कर रहे हैं तो आप सूर्य अस्त होने के बाद भी उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलो उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो हल्दी है, ठीक है, 1 चम्मच हल्दी है, वो 1 चम्मच हल्दी को उठाना है और तुलसी माता के पौधे में उस हल्दी को समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, इसी प्रकार से आपके पास जो कमल गट्टे हैं उन कमल गट्टे को उठाना है, अपने हाथ पे रखना है। आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, समस्या चल रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस कमल गट्टे को भी आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ठीक है, 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवा इन मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद आपको तुलसी माता के पौधे के पास खड़े हो जाना है और आपके जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए और जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, कामना चाहे धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, ठीक है, या कर्ज चल रहे हैं उनकी समाप्ति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी इस विशेष उपाय को करने के बाद। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक गोलबत्ती का दीपक तुलसी माता के पौधे पर हर रोज जलाना चाहिए। तो इससे भी तुलसी माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत करती है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।